नॉर्डिक समिट हो रही है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सुना आ रहे हैं, वो कोपेनहेगन में आ रहे हैं। मोदी साहब जो हैं वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। चीमा साहब, आप और मैं बर्फ पे चले हम तो गिर जाएंगे भाई। अब जो स्केटर होता है उसे बर्फ पे घूमना फिरना समर सॉल्ट मारना आता, तभी वो चैंपियन होता है, तभी उसको स्केटर कहते हैं। पॉलिटिशियन वही होता है साहब, हम तो कॉमन लोग हैं। पॉलिटिशियंस नो हाउ टू मैनेवर स्लिपरी स्लोप्स एंड ट्रिकी ग्राउंड्स। कि एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा है कि इंडिया पर रशिया से ताल्लुकात की बिना पर सैंक्शंस ना लगाई जाएं, उन पर पाबंदियां ना लगाई जाएं, क्योंकि उनके ताल्लुकात रशिया के साथ बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने रिलेशंस हैं। इस वक्त मोदी जी बर्लिन पहुंच गए हैं और उनकी यूरोप की यात्रा है, जहां वे बहुत सारे समिट्स करेंगे विभिन्न देशों के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी, जहां वे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बात करेंगे और नॉर्डिक समिट को भी अटेंड करेंगे। मोदी जी के बर्लिन पहुंचने के बाद उनका भव्य समिट हो रही है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सुना आ रहे हैं, वो कोपेनहेगन में आ रहे हैं। तो सुमित भाई जरा उसको जरा बताएं कि क्या मोदी साहब जो हैं वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है, तो अगर मैं तो अक्सर अपने इमरान खान साहब को जब वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो, साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस ला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। तो ये जो चीज है कि वो कैसे बोलते हैं कोपेनहेगन जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखेंगे? ये 4 ममालिक जो है इसके साथ किस तरह की जो है वो कोई रिलेशंस हैं? सुनने में आ रहा था कि इनमें से आई थिंक आइसलैंड तो आई थिंक नेटो शेटो को ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ को रशिया ने को प्रेशर भी डाला है। खैर एनी हो, लेकिन इसके ये नॉर्डिक समिट को आप देखते हो, ये सेकंड टाइम ये समिट हो रही है। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले मोदी जी के विषय में एक जवाब दे दो। देखिए साहब, जो सियासतदान होता है, जो रियल पॉलिटिशियन होता है, उसे पॉलिटिक्स करनी और देश चलाना सब आता है। अब जो पॉलिटिकल पप्पू होता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो फिर देखो पप्पू पप्पू ही रहेगा। चलिए छोड़िए, पप्पुओं से सियासतदानों का क्या कंपैरिजन करें। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, नॉर्डिक समिट पे। देखिए, अगर आप वो उन 3 कंट्रियों में देखिए, उन 3 कंट्रियों में एनर्जी बहुत है, उन 3 कंट्रियों में रेयर अर्थ बहुत है, उन 3 कंट्रियों में यूरेनियम बहुत है। आर्टिक और सी पे जो ऑयल के रिजर्व्स है, उनका कंट्रोल किसके पास है? इन 3 कंट्रियों के पास। तो मोदी जी का जो नजर है वो हर एक पे, अगर आप मतलब देखिए, हर एक से दोस्ती बनानी है, प्यार बांटना है, रिश्तेदारियां बनानी है, कल्चरल एक्सचेंज होगा, बिजनेस एक्सचेंज होगा, तरक्की होगी। ह्यूमैनिटी की तरक्की की बात है चीमा साहब, अच्छी बात है, करनी चाहिए। चीमा साहब, आप और मैं बर्फ पे चले हम तो गिर जाएंगे भाई। अब जो स्केटर होता है उसे बर्फ पे घूमना फिरना समर सॉल्ट मारना आता, तभी वो चैंपियन होता है, तभी उसको स्केटर कहते हैं। पॉलिटिशियन वही होता है साहब, हम तो कॉमन लोग हैं। Politicians know how to maneuver slippery slopes and tricky grounds. ये जो सेक्रेटरी ब्लिंकन पे इतना प्रेशर आता है, तो वो तो एक बड़ा मसला है। अभी मैं सेनेट उनकी देख रहा था, फॉरेन रिलेशंस कमेटी में प्रेशर डाला है उनके सेनेटर ने। तो ये मतलब थोड़ा सा तो टफ टाइम होता है कि क्वाड के मजे और एंटी रशिया भी नहीं, और एंटी उधर अमेरिका से मजे भी ले रहे हैं, उधर रशिया से भी यारियां डाली हुई हैं, तो मुश्किल ही होती है अमेरिका के लिए। जी देखिए चीमा साहब, जो अमेरिकन है ना, अमेरिका की डिप्लोमेसी चलती है सूप ऑफ द डे पे। जब रेस्टोरेंट आप अमेरिका में है, यूरोप में जाएंगे, तो वो रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, चौक पे वो लिखता है सूप ऑफ द डे। आज का सूप क्या है? सूप ऑफ द डे कोई परमानेंट चीज थोड़ी ना चीमा साहब। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ये सब चलता रहेगा। वो उनके इंटरनल मसले वो मैनेज करे, अपनी कमेटी शमिटियां जो भी वो देखते रहे। और आपने ये जो बताया था चाकू छुरी प्रेशर वेशर, देखिए अगर आप दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमियों में देखें, तो 10 बड़ी इकोनॉमियों में, जिसमें यूएस, इंडिया, चाइना, जापान ये आता, पीपीपी से देखे, जीडीपी से देखे, तो उसमें से किसी एक ने भी आज तक ये नहीं बोला वी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। सब ने ये बोला है कि वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। एंटनी ब्लिंकन जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने जो हेयरिंग्स होती हैं कांग्रेस की, उस दौरान ये बात की गई कि इंडिया को ये मना किया जाए कि वो रशिया के साथ जो ख़रीदारी है वो ना करे। तो इसमें ये बात हुई है कि एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा है कि इंडिया पर
रशिया से ताल्लुकात की बिना पर सैंक्शंस ना लगाई जाएं, उन पर पाबंदियां ना लगाई जाएं, क्योंकि उनके ताल्लुकात रशिया के साथ बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने रिलेशंस हैं। इसलिए हम उनके साथ ये नहीं कर सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इंडिया को इस पर मना करने के लिए उनको इंसिस्ट किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, उनसे बात की जाए, बातचीत के ज़रिए, टॉक के ज़रिए उनको एंगेज किया जाए और इस तरीके से इंडिया को तैयार किया जाए कि वो रशिया के साथ अलहदगी इख्तियार कर ले, रशिया से, और उनसे दूरी इख्तियार करे, डिस्टेंस अपना कायम करे। और जो ख़रीदारी कर रहा है, यानी कि तेल ख़रीद रहा है, ये हम जानते हैं, तो ये सब ख़त्म करे। और इसमें उनकी जो रीज़न थी, जो लॉजिक्स थी, वो ये थी कि एक तो ये कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत पुराने और गहरे हैं, तो एकदम से कैसे हम किसी कंट्री को ये कह सकते हैं कि जी ख़त्म करें आप सब कुछ और आप ये करें, ऐसा नहीं कर सकते हम, उसके ऊपर सैंक्शंस अभी नहीं लगे। और साथ में एक और वजह उन्होंने ये बताई कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो अभी तक उनके साथ ट्रेड जारी रखे हुए हैं और रशिया से वो सस्ते दामों जो है वो गंदम भी ख़रीद रहे हैं, वीट भी ले रहे हैं, अजनास भी ले रहे हैं। और उन्हीं कंट्रीज़ का अमेरिका से भी बहुत गहरा ताल्लुक है, अमेरिका से भी ताल्लुकात है, ट्रेड है, एग्रीमेंट है, जो भी है वो भी जारी हैं। तो एक तरफ वो कंट्रीज़ जो रशिया से ये सब कर रहे हैं और वो अमेरिका से उनसे ताल्लुकात जारी रखे हुए, तो इस सूरत में हम ये कैसे कर सकते हैं कि इंडिया अगर उसके साथ कर रहा है तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दें। इसलिए उन्होंने ये रोका। इसका मतलब है कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये भी आ रहा है कि वहाँ पर ये कहा गया कि मना करें भारत को कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसको रोकें। अमेरिका इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा है कि भारत वहाँ से रशिया से तेल ना ले, बल्कि रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम भी ख़रीदा तो उस वक्त भी काफ़ी लेदे हुई। रशिया से भारत बहुत बड़े पैमाने पर हथियार ख़रीदता है और अमेरिका नहीं चाहता कि ये ख़रीदें। अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, इनकी कांग्रेस में हेयरिंग्स हुई तो उसमें उनके ऊपर यही प्रेशर आया, उनको कहा गया कि आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि वो रशिया से तेल लेना बंद करें। लेकिन ब्लिंकन ने कहा कि ये हम इंडिया के ऊपर हम प्रेशर तो डाल रहे हैं, इंडिया से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हम सैंक्शंस नहीं लगाना चाहते। और उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि हम चाहेंगे कि अक्सर ममालिक जो तेल ले रहे हैं, सस्ता तेल ले रहे हैं रशिया से, उस सैंक्शंस की बजाय उनको कायल किया जाए, इनकरेज किया जाए कि वो रशिया से सस्ता तेल न लें, क्योंकि ये इस वक्त मफाद में, सबके मफाद में नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली चूँकि अमेरिका चाहता है कि रशिया को इस वक्त बेदस्तपा किया जाए, तो किसी को भी तेल लेना नहीं चाहिए। इस स्टेज के ऊपर वॉलंटरीली अगर लोगों से मुख्तलिफ ममालिक से एक्शन करवाने का किया जाए तो वो मेरा ख्याल है शायद कोई भी नहीं करेगा, लेकिन नेचुरली प्रेशर मुख्तलिफ किस्म के अप्लाई किए जाते हैं। भारत ने बहुत अरसे तक दोनों तरफ से फ़ायदा उठाया, मगरबी दुनिया से पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया और उनके साथ एक इत्तेहादी के तौर पे कई माहिदे दस्तखत किए। उनमें सबसे अहम माहिदा जो था वो न्यूक्लियर कॉपरेशन का था, जिसकी वजह से उनको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से वेवर भी लेके दिया। अमेरिका ने अपने मुल्क के कवानीन बदल के ये एग्रीमेंट किया, क्योंकि भारत ने NPT पे दस्तखत नहीं किए हुए थे।